हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चौहान फैमिली लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो जी अभी टाइम 4 बज गए हैं, शाम का टाइम है और सुबह से ही आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि 3-4 दिन तक लगातार बारिश के बाद फिर से मौसम में जो है चेंज आ गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। पहले की तरह बारिश होने से पहले हुई थी ना जितनी गर्मी, उतनी गर्मी हो रही। तो जी 2 दिन से पूरी गर्मी हो रही। तो सुबह के जितने काम थे हमने अपने निपटा लिए थे। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर कर लिया था आराम। चाय अभी तक नहीं बनाई है क्योंकि प्रतीक के पापा जी यहाँ पे नहीं हैं, आएंगे तो बना लेंगे। तो मैं सोच रही थी कि हमारे पास एक मिट्टी का चूल्हा नहीं है, उठाओ जिससे जैसे बारिश आवे ना तो उसको उठा के कहीं भी रख के काम कर लें। वैसा नहीं है, बस जमा हुई है जिसपे जो हमारे आंगन में है ना उस साइड जमा हुई है, बस वो उससे अलग नहीं है। तो जी थोड़ी सी मिट्टी लेके आई हूँ मैं। इतनी बढ़िया मिट्टी तो है नहीं, लेकिन जैसी भी है इससे ही काम चलाना पड़ेगा। जितना भी बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फिर उसके बाद अपने बाकी के जो काम होंगे वो करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं चूल्हा, क्योंकि फिर बादल से भी हो रहे, कभी बारिश आ जा, जितना होगा उतना कर लेंगे। और इधर बैठे मेरे बच्चे दोनों। परी मेहंदी दिखाइए अपनी। ये बैठे यहाँ पे मेरे बच्चे और ये परी ने लगाई मेहंदी। ये देखिए मेहंदी लगानी सीख रही, कोर्स कर रही लड़की मेहंदी। बस जितने पेड़ पौधे सारों में बाहर आ रही, सभी कुछ हरे भरे हो रहे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर दी है चूल्हा बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था थोड़ा सा भूस और इसको मैंने फैला लिया था कट्टे पे, क्योंकि सबसे पहले जब इसकी पटड़ी बनाते हैं ना तो फिर यही जो प्रोसेस रहता है जो मैंने अभी किया है, जिससे कि चिपके ना, इसलिए सबसे पहले मैंने कट्टे पे फैला दिया है भूस। और उसके बाद अच्छी तरह से मल के सारे गारे को जो है एक सार मिला के मुलायम करके तभी फिर जो है हम यहाँ पे ये शुरू करेंगे चूल्हे बनाने का काम। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और देखो मेहनत भी लगती है और मिट्टी भी इसके लिए अच्छी चाहिए होती है। लेकिन अभी समय के साथ साथ सब कुछ जो है विलुप्त होता जा रहा है। इतनी अच्छी चीकनी मिट्टी अब नहीं मिलती है, क्योंकि पहले गांव में तालाब हुआ करते थे और उनकी जो अच्छी मिट्टी होती थी ना तो वो निकाल के लाया करते थे गर्मियों में। लेकिन अब नहीं होता ऐसा, क्योंकि अब जो है तालाब पक्के हो गए हैं हर गांव में और अब गारा नहीं निकलता। क्योंकि पहले जो है पानी सूख जाता था, पानी सूख जाने के बाद फिर गारा निकालते थे। और कच्चे घर होते थे और कच्चे जो है सभी के घर में होता था ये काम कि सभी गर्मियों में अपने घरों में सभी गारा जो है लगाते थे अच्छी तरह से और फिर जो है उसको लीपते थे। तो बस यही होता था। तो जी यहाँ पे मैं कर रही थी थोड़ी सी नाप तोल, क्योंकि इसका जो है ये फैलाव होता है ना पटड़ी का, तो इसकी भी एक लिमिट होती है कि एक बलैन चौड़ाई और एक बलैन 4 अंगुल जो है इसकी लंबाई होती है। तो जी बस मैं उसी हिसाब से इसको गारे को फैला के और यहाँ पे ये पटड़ी बना के मैं छोड़ दूँगी। मेरे पास ये 4 कप थे, इनके हैंडल टूटे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनका भी यूज हो जाएगा और जो है हमारा चूल्हा भी बन जाएगा। तो जी वैसे तो गारे का भी बना लेते हैं इनके ये हैंडल से नीचे के रखने वाले, लेकिन इससे ये हो जाता है कि इससे जब बारिश आती है ना तो अगर हमारा चूल्हा रखा भी रहे इसी तरह से तो नीचे से मिट्टी नहीं गलती। ऊपर से ढक देते हैं और बारिश का पानी नीचे को होके निकल जाता है। ये हो गए इनके स्टैंड। तो यहाँ पे मैं इन्हें भी थोड़ा पक्का कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से इसके जो है कोने हैं इनको भी सही तरह से कर दूँगी, जिससे कि ये वो ना हो। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया है, टाइम है लगभग 6:30 बज गए हैं और बस यहाँ पर अभी होगी शाम के खाने की तैयारी। और प्रतीक पिला रहा है, पशुओं को पानी पिला दिया है, उसके पापा चले गए हैं घास लेने के लिए। ये परी है ये। और ये चूल्हा बनाने की जो है तैयारी चल रही 3-4 दिन से। तो जी आज काफ़ी तेज़ धूप हुई है तो आज ये सूख गया बिल्कुल। तो इसे एक जगह में चिपका देती हूँ। जो ये मैंने नीचे का बनाया था ना, क्या बोलते हैं इसे, पटड़ी, तो इसको मैंने पलट के सीधा कर लिया है, बिल्कुल सूख गया है ये। और जो ये अलग से बना रखी है इसकी बराऊ बोलते हैं, बेड जो भी है, तो ये भी सूख गई। तो मैं अभी इसको उस पर चिपका देती हूँ और जितना भी होगा वो अभी तैयार कर दूँगी। बाकी जो फिनिशिंग जो भी होगा वो कल हो जाएगा बाकी का। तो चलिए जिसे निपटा लेते हैं काम को, फिर अपना और भी काम करना है। तो जी यहाँ पे इसको पटड़ी को मैंने सीधा कर लिया है और थोड़ा सी जो है इसके नीचे हमने वो भी लगा दी, ये क्या
आड़ सी बोलते हैं इसको, ये भी लगा दिया है जिससे कि इसमें मतलब दबाव ना पड़े। वैसे तो सही तरीके से सिद्धि होगी, तो इसके ऊपर भी मुझे गारा लगाना था और ये पहले मैंने पटड़ी को पतला फैलाया था। तो अभी इस पर गारा लगेगा तभी जाके ऊपर से इसकी बैट उठेंगी। तो ये बिल्कुल ही आसान और इजी तरीका है मजबूत चूल्हा बनाने का। वैसे तो ईंटें खड़े करके भी मतलब चूल्हा बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका तो है ही, लेकिन मुझे ये मजबूती वाला लगता है। तो जी यहाँ पे मैंने पटड़ी को सीधा कर दिया था और उस पर लगा दिया है गारा। और यहाँ पे जो गारा है ना काफ़ी सारी लगने वाली है। चूल्हा बनाने में काफ़ी गारा लगती है, अगर हम ईंटों का चूल्हा बनाते हैं तो थोड़ी लगती है। तो यहाँ पे मैंने उसको सीधा करके यहाँ पे करनी शुरू कर दी थी, इस पर बेड लगानी शुरू कर दी थी। तो आधी बेड हमारी हो चुकी है और आधी अभी बाकी है। तो ये काम वैसे तो धीरे धीरे से होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में एक मतलब 2 दिन में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमारी पटड़ी मतलब पहले से ही तैयार है ना। तो जो ये बैट वाला काम है, जो ऊपर मतलब ऊंचाई वाला काम है जिससे वो चूल्हा हमारा बड़ा होता है, तो ये तो सिर्फ 2 ही दिन में हो जाता है। और 2 दिन में होने के बाद फिर हमारा चूल्हा हो जाता है कंप्लीट। रही बात फिनिशिंग की, फिर उसको अपना हम आराम से बाद में करते रहते हैं। तो जी मैं यहाँ पर साथ के साथ ही मतलब गारे की इसमें काफ़ी सारी कमी है, लेकिन जो भी है बस मैं इसको साथ के साथ ही से मैं कर दूँगी, क्योंकि गारा तो इतना ही है हमारे पास। और बाहर से जो चिकनी मिट्टी आई हुई खेत में यहाँ पे हमारे पड़ोस में, तो वहाँ से मिट्टी लेकर आए थे और उससे ही जो है हम इसको बना रहे हैं। बस थोड़ा सा जो हमारे पास भूस था ना, तो उसको हमने छान लिया है। छान के जब उसको बारीक कर लेते हैं ना, जितना बारीक हम उसमें भूस मिलाते हैं, रेता भी मिला लेते हैं, तो उतना ही ये मजबूत हो जाता है। तो जी यहाँ पर ये देखिए आधा हमारा जो है ये हो ही गया है तैयार, आधा हो गया। अब इसमें काफ़ी सारी कमियां, देखने से लग रहा है कि लगभग हो सी गया, लेकिन अभी हमारा ये आधा है, आधा इसमें जो है काम अभी बाकी रह गया है। तो जी जितना मेरे पास ये गारा था ना बना हुआ, तो उतने को तो मैं इसमें लगा दूँगी और बाकी के काम होंगे फिर बाद में। तो जी यहाँ पर तैयारी का ये है तीसरा दिन और अब ये सूख भी गया अच्छी तरह से। आज दिन में बहुत तेज़ धूप थी, तो जो ये नीचे की थी बेड इसकी, तो ये आज काफ़ी अच्छी तरह से मतलब जो है सूख गई थी। तो ये फिर से मैंने गारा तैयार कर लिया था और आज मुझे इसको करना है बिल्कुल कंप्लीट। तो गारे को मैंने बारीक भूस जो है छान के उसको निकाल लिया था और मिट्टी में जो है मैंने इसको मिला लिया था। और ये बहुत ही, जब इसको तैयार करते हैं ना तो बहुत ही चीकनी सी मिट्टी चाहिए होती है। वैसे तो अगर हम इसको जो है ढांचा सा है इसको खड़ा करते हैं, तो इसमें तो मतलब कच्चा पक्का गारा भी चल जाता है और मोटा भूस भी चल जाता है, लेकिन जब इसको हम बिल्कुल तैयार करते हैं, कंप्लीट करते हैं फिनिशिंग के लिए, फिर बिल्कुल बारीक चाहिए होता है जिससे कि इसमें थोड़ा चिकनाहट सा आ जाए। तो जी यहाँ पे हम इसे बना रहे हैं चूल्हे को, और अभी बस जितनी भी इसमें कमी थी ना, थोड़ी सी कमी है, फिर उसके बाद ये मतलब इसके अंदर फिनिशिंग आ जाएगी। और जो इसके ब्राउ बैट बोलते हैं ना, जहाँ पे चूल्हा वो रखते हैं पटड़ी, वो पतीली और तवा, सॉरी, तो जहाँ पे पतीली और तवा रखते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको नाप लेते हैं कि हमने इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी रखनी है। तो उसी हिसाब से फिर हम जो है इसमें गारा लगाते हैं, उसी हिसाब से लगाते हैं, नाप के देख लेते हैं कि क्या चीज़ कितनी अच्छी तरह से इसमें आएगी। तो यहाँ पे गारा देखो, मैं 2-3 बार गारा बनाई। वैसे तो अगर चिकनी मिट्टी होती तो एक बार तैयार करके रख लेते हैं, लेकिन बस यही रहता है कि क्या पता कहीं दोबारा से फिर से अच्छी चिकनी मिट्टी मिल जाए। तो ये काम ऐसा होता है कि इसको रोज़ तो हम इसको कर नहीं सकते। तो अच्छी तरह से अगर हम एक चूल्हा भी हमारा अच्छी तरह से बन जाए ना, तो फिर वो हमारा पूरा 1-1.5-2 साल तक चल जाता है, अगर हम उसकी सही तरीके से रेख देख कर लें तो जी बस यहाँ पे ये हमारा चूल्हा लगभग तैयार सा ही हो गया। तो अभी अब जो बाकी के काम हैं फिर वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले आज इसी को तैयार कर लेते हैं, खाना फिर बाद में बना लेंगे, क्योंकि रात के टाइम बारिश आई थी और अभी धूप निकली हुई है। तो चूल्हे को अच्छी तरह से मैंने अपने ढक रखा है। जो मेरा जमाऊ चूल्हा है वो देखिए सामने उधर ढका हुआ रखा है, और जो है खाना तो गैस पे बनेगा। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल, और पता नहीं छुट्टी का दिन है मेरे, अभी ध्यान नहीं है, काफ़ी दिन पहला जो है बना हुआ है ये क्लिप है, तो कुछ सही ध्यान सा नहीं है मेरा बच्चे यहीं थे या नहीं थे। तो बस मैं लग गई थी अपने काम पे। बस मुझे थोड़ा सा शौक़ है इसको बनाने का, और देखो शौक़ का शौक़ पूरा हो जाता है और
अपनी जो अंदर अपनी कमियां हैं तो वो हमें समझ आ जाती हैं। शायद बच्चे यहीं पे हैं, छुट्टी थी शायद इनकी, पता नहीं कौन से दिन की बात है ये। तो जी बच्चे भी थे मेरे पास ही और बच्चों का भी मन लगा रहता है। पता नहीं क्यों मुझे भी मतलब मिट्टी का जो बनाने का जो ये है ना, चूल्हे हारी, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, थोड़ा मन सा बदल जाता है जब मैं ये काम करती हूँ। तो इनकी जो है जो भी कमियां हैं वो मतलब देख देख के, मैं सारी एक साथ नहीं निकलती, तो इनको मैं देखती रहती हूँ। फिर जहाँ मुझे ऊंचाई नीचाई चौड़ाई जो भी मतलब मुझे लगता है तो मैं फिर उसी हिसाब से फिर मैं इसको सही करती रहती हूँ। सारा एक साथ कंप्लीट नहीं होता। तो ये 2-3 दिन से मतलब इसी तरह से पड़ा था, तो इसको मैंने जो है कंप्लीट नहीं किया था। तो आज मेरा मन किया तो इसलिए आज मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो जी ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा अच्छा सा मजबूत सा चूल्हा बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया था तवा, पतीली भी रख के देखी थी। तो जी